वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। तो भाई पाकिस्तानी टीम हम समझ रहे थे वर्ल्ड कप खेलने की है। इस बार तो हमारे प्लेयर खेल रहे थे, कोई रीजन नहीं है हम वर्ल्ड कप ना जीते, बट जैसे ही वो अमेरिका पहुंचे हैं वहां पर उनकी जो एक्टिविटीज है, मतलब के हैरान होता है बंदा कि भाई जैसे ये पहली बार अमेरिका में आए हो, इन्होंने दुनिया ना देखी हो, ये तो क्रिकेट खेलने ही नहीं आए, ये तो एज टूरिस्ट के तौर पे आए, क्रिकेट से तो इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। भाई जैसे 3-4 दिनों में सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन हुआ, वो भी आज वाला प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन हुआ। ऑन द अदर हैंड भाई मोहब्बत की दास्तानें सुना रहे हैं रिजवान अपनी, बाबर आजम से शादियों के सवाल हो रहे हैं, 2-2 हजार में फैन से मिला जा रहा है, 2,000 इंडियन रुपीज और पाकिस्तानी 7-8 हजार में प्राइवेट डिनर हो रहे हैं, प्रैक्टिस की टाइमिंगें चेंज हो रही हैं, और भी क्या कुछ हो रहा है आपको बताएंगे वीडियो में। आप हैरान हो गए यार, इतने सस्ते तो युगांडा के क्रिकेटर नहीं है भाई जितने सस्ते ये लोग हैं, और प्रैक्टिस तो इनकी प्रायोरिटी नहीं है, मतलब कि क्रिकेट से तो इनका कोई तल्लक ही नहीं है। भाई जिस तरह का बिहेवियर है इन लोगों का, बहुत ज्यादा दुख होता है कि भाई ये टीम वर्ल्ड कप में क्या करने की, और फिर जो इल्जामात लगाएंगे बीसीसीआई ने ऐसा कर दिया, आईसीसी ने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उस बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा पहले तो बात सिर्फ पाकिस्तान तक थी, अब तो पूरी टीमें, मतलब हर एक टीम कंप्लेन कर रही है आईसीसी को, और मजे की बात है इंडिया भी कंप्लेन करने लग गए अब। तो वो क्या माजरा है वो भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा हारिस रऊफ ने वार्निंग दी है विराट कोहली को, ऐसा आया न्यूज में कि भाई इस बार हारिस रऊफ क्या करने जा रहे हैं विराट कोहली के अगेंस्ट, क्या उनका प्लान है और क्या वो इसमें सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, तो इस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई पहले तो ये वर्ल्ड कप इतना थका हुआ मरा हुआ, मतलब एक फजूल सा वर्ल्ड कप है। सब फैंस कहते हैं यार इससे ज्यादा हाइप तो दो बड़ी टीमों की बैलेटल सीरीज की होती है, वो सारी चीजें तो ठीक है, बट जो हम पाकिस्तानी टीम को देखते हैं कि 3-4 ऑलमोस्ट दिन गुजर गए हैं इनके अमेरिका में आए हुए, एक प्रॉपर सेशन हुआ है, और एक्टिविटीज इतनी ज्यादा फजूल किस्म की एक्टिविटी पे एक्टिविटीज है, नहीं एक आधी एक्टिविटीज का टाइम मिल रहा है, उस वक्त बारिश नहीं आ रही, बट जब प्रैक्टिस की बात होती है जी बहुत तेज बारिशें हो रही हैं जहां पे, तो यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे तो वो है। ये क्या ड्रामे हैं बाबर भाई इन लोगों के। देखिए, मैं तो हैरान हूँ वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अप्रोच के ऊपर और सोच के ऊपर कि जिस तरीके से वो टीम को लेकर के वहाँ चल रहे हैं, और इनका जो मीडिया विंग है वो कर क्या रहा है। भाई ये जो आप डिनर्स की ऑप्शन दे रहे हैं लोगों को, मीट एंड ग्रीट और ये और वो, $25 पर पर्सन आपको पे करने, और आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ मिल सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ, अरे भाई ये टूर्नामेंट के बाद हुआ करता है, या कम से कम मिड ऑफ द टूर्नामेंट, जिसमें आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के आपने फैंस के जो है वो दिल जीते हुए हों, और बड़ा खुश हुई हो आपसे जो है वो फैन फॉलोइंग आपकी, और आप दरमियान में आप कह रहे हो कि यार बस खिड़की तोड़ रश होगा, और ये जो हमारे प्लेयर्स हैं इनसे हम इतनी दूर आए हुए हैं तो अमेरिकन इनसे मिलना चाहेंगे। अरे यार भाई अभी तो आपको प्रैक्टिस सेशंस नहीं मिल रहे, मतलब वो बारिश की नज़र हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जनाब आएँ और आकर हमारे साथ खाना खाएं, डिनर करें, आप हमारे साथ हमारे खिलाड़ियों के साथ मीट एंड ग्रीट करें। और वो जनाब रिजवान पूरी ज़िंदगी में उसको कोई वक्त नहीं मिला अपनी 8 साल मोहब्बत का रोना रोने का, और अब जाके जनाब वो वर्ल्ड कप के किनारे पे बता रहा है कि मैं 8 साल इंतज़ार करता रहा, तब जाके मेरी लव मैरिज हुई है। अरे बंदा खुदा, कोई वक्त होता है बात करने का, तुम लोग फोकस करो अपना क्रिकेट के ऊपर। तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ है क्रिकेट को यार, क्रिकेट इज नॉट योर फोकस एट ऑल। आप लोगों का फोकस क्या है कि जी हमने जो है वो मेरा ये मसला है, फलां का वो मसला है। आप लोग जनाब वो उसकी दौड़ देखने जा रहे हैं, वो राइडिंग देखने जा रहे हैं, बुल राइडिंग देखने जा रहे हैं, कभी कभी जो है वो आप कॉफ़ी पी रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और बाद में आपका पीसीबी भी उसी तरह का चेयरमैन वहाँ पे मौजूद है, और इस किस्म की हरकतें हो रही हैं। तो यार ये तो रियली डिसअपॉइंटिंग है। एक माहौल बनता है उस्मान, एक जिसको आप कहते हैं कि मोमेंटम होता है, टीम को फोकस करना होता है, या तो ये अपने दुखों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम पीछे से काफ़ी दुख लेके आए ना, एक न्यूजीलैंड की से घर पे दुख, फिर आयरलैंड से दुख, फिर इंग्लैंड से दुख, तो दुखों को कम करने के लिए वो कहते हैं कि यार बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स करने दो, ये बिल्कुल रेडी हो जाए, फ्रेश हो अमेरिका के खिलाफ मैच से पहले पहले, और ये करने के लिए ये भी एक अप्रोच होती है। वो साइकेट्रिस्ट भी जाते होते हैं ना, उस कहते हैं यार तवज्जो अपनी क्रिकेट से हटाओ, ज़रा दूसरी तरफ जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करेगी। अब ये मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर जाए, सेंटिमेंटल हेल्थ लोगों की डिस्टर्ब हो जाए,
वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं समझता हूं कि ये रवैया ठीक नहीं है। दे विल हैव टू फोकस ऑन द क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप, जो जैसा भी है भाई, T20 वर्ल्ड कप है, उस पर हमें एतराजात हैं, इख्तलाफात हैं, मैच थके हुए हैं, स्टेडियम अनकुक्ड हैं, और अनकुक्ड अमेरिका में कुक्ड T20 वर्ल्ड कप कराने की आईसीसी की भौंडी कोशिश जो है वो पहले ही 2-3 दिनों में बेनकाब हो गई है। वो अलग मसले हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको तो फोकस अपना करेक्ट करना चाहिए। तो नॉन सीरियसनेस नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ प्रोफेशनल गेम, दिस इज नॉट जोक, दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट, दिस इज प्रोफेशनल क्रिकेट, प्रोफेशनल गेम, एंड यू आर बीइंग पेड फॉर इट। और आप ये रवैया इख्तियार कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट करने गए हुए हैं जिसके 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप वहां जाकर अच्छा परफॉर्म करें, और आपकी जानिब से ये 2 नंबर किस्म की एक्टिविटीज, ये स्टूपिड किस्म के एक्शंस और रिएक्शंस, ये अगर हमें नजर आएंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई फिर आप तो वहां पे अय्याशी करने गए हैं, भाई वहां पे मौज करने गए हो, मौज मेला वो कर रहे हो आप वहां पे, और कुछ नहीं। और हमें यही एट द एंड ऑफ द डे सुनने में मिलेगा, वी वर 20 रन शॉर्ट, वी वर 30 रन शॉर्ट। बाबर भाई, मेंटल फटीक आईपीएल वाली प्लेयर्स की हो कि भाई आप इतना बड़ा आईपीएल खेल के आए हो, आपको मेंटल फटीक है नॉन स्टॉप, इनकी क्या मेंटल फटीक होनी है कि ये ऐसी एक्टिविटीज में पड़ रहे हैं? ये तो मतलब पीछे करके क्या आए हैं कि इन लोगों को जो है ना बंदा बात करे। बाबर भाई, इतने मतलब बेहिस लोग हैं, इनको तो परवाह ही नहीं है, मतलब बिल्कुल दूर दूर तक इनको परवाह नहीं है। वही आप वाली बात है, फिर यही बोलेगा 30 रन शॉट और 20 रन शॉट। देखिए बाबर भाई, हम बात बोलते हैं शायद उतनी क्रेडिबल नो, अब राशिद लतीफ बात कर रहे हैं कि भाई ये प्रैक्टिस की टाइमिंग चेंज कर रहे हैं, प्राइवेट डिनर्स के लिए, 25-25 डॉलर के मीटअप के लिए, मोहब्बत की दास्तानें सुनाने के लिए, घोड़े बैल उनकी रेसें देखने के लिए, और अपने ये फोटो शूट जो हो रहे हैं, बाबर आजम से शादियों के सवाल हो रहे हैं, बाबर सैम को आंखें मार रहा है, वो रंगीन टोपियां पहन रहे हैं, मतलब ये क्या है? ये मुझे तो मतलब, और ये इल्जाम लगाएंगे जी इंडिया को फैसिलिटीज मिल रही हैं। इनके जो पेड जर्नलिस्ट है ना, आप देखें, वो आजम वाली बात उन्होंने नहीं डिस्कस की, वो ऐसी चीजें डिस्कस ही नहीं करेंगे। जब बाबर आजम को सपोर्ट वाली बात होगी वो निकल के आ जाएंगे। बात बाबर आजम की नहीं है, बात है इस कंट्री पाकिस्तान की, कि भाई आप पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो कुछ करो, बट अनफॉर्चुनेटली ये हाल है। और बाबर भाई, फिर इल्जामात सारे लगते हैं जी इंडिया को फैसिलिटीज मिल रही हैं, इंडिया के साथ ऐसा हो रहा है, इंडिया के साथ वैसा हो रहा है। अब तो चले, पहले पाकिस्तान इल्जामात लगाता था, अब तो सब इकट्ठे हो गए हैं, मतलब कि जी सब टीमों की खबर आई है कि आईसीसी को अपनी अपनी जगह कंप्लेन की है, जो कि किसी हद तक दुरुस्त भी है कि भाई अब वो सब टीमों के साथ है। चलें, सब की तो समझ आती है। और भाई इंडिया ने भी कंप्लेन कर दी है कि हमें पार्क में प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, जो कि उनकी भी बात दुरुस्त है कि भाई राहुल द्रविड़ ने बोला वर्ल्ड कप इज अबाउट बिग ग्राउंड बिग क्राउड, यहाँ तो पार्क में प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, तो वो जस्टिफाई इंडिया पे भी नहीं बैठता कि इंडिया को आपने लाडला बनाया हुआ है, बाकियों को नहीं। इंडिया देखिए, वाले तो मैं अपनी जगह पे। ये कुछ चीजें जो है ना वो जेन्युइन है, ये नहीं है कि इंडिया को फायदा दिया जा रहा है या फलां को, हर बंदा अपनी जगह पे रो रहा है। ये मैं समझता हूं कि अमेरिका वाज नॉट रेडी फॉर T20 वर्ल्ड कप। जबरदस्ती वहां पे T20 वर्ल्ड कप करवाया जा रहा है, और फिर इवन अगर आपने करवाना ही था तो 1-2 मैच अमेरिका में करवाते, बाकी आप वेस्ट इंडीज में करवाते, जहां पे प्रॉपर क्रिकेटिंग कल्चर है, जहां पे क्रिकेट स्टेडियम्स के करीब करीब जो है वो बनाए जाते हैं, होटल्स बने हुए हैं जहां पे सारी फैसिलिटीज हैं, हर स्टेडियम में फैसिलिटीज है। अब देखिए ना, यहाँ पे इंडोर फैसिलिटीज नहीं है डैलस में जहां पे पाकिस्तान खेल रहा है, तो पाकिस्तान की टीम जो है वो अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको कल की बात बताता हूं कि प्रैक्टिस में बारिश आ गई एक बार फिर, अब वो वहां पे इंडोर फैसिलिटी नहीं है, वो किसी क्लब के अंदर जाके उन्होंने इंडोर प्रैक्टिस की है, तो जहां पे फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, वहां पे आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं और जबरदस्ती करवा रहे हैं, और सिर्फ पैसा क्या, आप क्या एक मैच के अंदर पैसा कमाएंगे? ठीक है, बाकी मैचेस जो हैं वो खाली जा रहे हैं। ये अलग बात कि नेपालियों ने हमें जरूर हैरान किया है, हालांकि उनके मैच में हमने अभी देख रहे हैं उनका मैच, उनके मैच में उनकी टीम को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं कर रही, और बिल्कुल एवरेज सा उनकी परफॉर्मेंस है नीदरलैंड के अगेंस्ट, लेकिन उसके बावजूद वो उन्होंने पूरा डेलस का स्टेडियम भरा हुआ है भाई, तो मजा आ रहा है उनको, उनकी जोश और जज्बे को देख के। वो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले ऐसे मुल्कों में कराएं क्रिकेट आप, जहां पे फैंस मोहब्बत करने वाले हैं। वो अमेरिकन को क्या पड़ा हुआ है क्रिकेट का, यकीन करें उनको पता ही नहीं है। मैक्सिमम किसी को आप पूछ लें कि व्हाट इज क्रिकेट, तो वो कहेंगे व्हाट क्रिकेट, वी डोंट नो अबाउट क्रिकेट।
मतलब ये अमेरिका में जबरदस्ती घुसने की, घुसपैठिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें तो फिर भाई नाकामी होगी, उसमें सभी की आवाजें उठेंगी, क्योंकि प्रॉपर वहां पे स्टेडियम्स जो है ना वो प्रॉपर क्रिकेट के लिए है ही नहीं, सिवाय एक में खैर फ्लोरिडा में जो स्टेडियम बना हुआ है वो शायद कुछ अरसे से क्रिकेट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बाकी ये डैलस वैलस के भी स्टेडियम, डैलस का भी वो बेसबॉल का स्टेडियम है, तो ये जो न्यूयॉर्क है ये तो भाई ये तो पब्लिक पार्क था जिसको स्टेडियम बना रहे हैं, तो ये वजह है कि ये फिर शिकायत आएंगी, मसले मसाइल होंगे, ये वर्ल्ड कप इसीलिए हाइप नहीं पकड़ रहा, इसीलिए लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि नॉन सीरियसनेस नजर आ रही है सबकी तरफ से, और वो आईसीसी की तरफ से भी अब मिसमैनेजमेंट सामने आना शुरू हो गई। बिल्कुल बाबर भाई, और ये तासुर जो बनता है पाकिस्तानी लोगों की तरफ से कि इंडिया लाडला बच्चा है, तो वो तासुर भी दुरुस्त नहीं है कि वो खुद रो रहे हैं, उनको खुद इशू है। और सबसे पहले इंडिया की टीम ही इससे पहले पहुंचने वाली टीमों में से थी, बड़ी टीमों में से, उन्होंने सबसे पहले शिकवा किया था कि यहाँ फैसिलिटीज उस लेवल की नहीं है जिस लेवल के हम एथलीट हैं या जिस लेवल की हमें रिक्वायर है इतने बड़े इवेंट की प्रिपरेशन करने के लिए। बहरहाल बाबर भाई, हारिस रऊफ ने जो है ना, जो उसके दिल में जख्म है, जो कि सब पाकिस्तानियों के दिल में ही जख्म है, उस बारे में वो बड़ा कॉन्फिडेंट है। इंग्लैंड के खिलाफ कोई 30-35 रन दे के 2-3 विकेट हैं उसकी, फॉर्म वापस ले आई हैं। और सुना है हारिस रऊफ ने बोला है जी इस बार मैं विराट कोहली से अपना बदला लूंगा, और अब इस बार में मतलब बड़ी बड़ी बातें की हैं। और क्या ये ठीक बात है टूर्नामेंट से पहले? भाई तुम जब आउट कर लो, जब बदला ले लो, तो फिर बोलो मैंने बदला लिया है, पहले ही ऐसी भूंगियां मारना। उसने कहा बोर वर्ल्ड कप हो रहा है, चलो मैं ही हाई बनाता हूँ। देखिए ये अच्छी चीज है, मैं कहता हूं होना चाहिए, ठीक है, उस बेचारे के ऊपर दुख कितना बड़ा है, ये देखो ना कितना दुख का पहाड़ कोहली ने उस वक्त गिराया था पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के ऊपर, कि एक जीता हुआ मैच, मतलब मुझे याद है कि मैंने जो थंबनेल लिखा था, आपने वो लिखा था कि पाकिस्तान के मुंह से जीत छीन ली, ठीक है, जिसको कहते हैं ना जबड़े के अंदर से निकाल लिया शिकार, वो वाला हिसाब किताब था, मतलब वो जीता हुआ मैच उसने पाकिस्तान को हरा दिया था, और वो 8 गेंदों पे 25 रन वाला सीन वो नहीं भूलेगा भाई, जख्मी इतना गहरा है, तो भाई उसको दावा करने दो, ये कौन सा कोई मसला है। देखो ना तो वो कोई मशीन है और ना ही विराट कोहली कोई मशीन है, दोनों ह्यूमन बीइंग है ना, और कोई दिन किसी के लिए भी बुरा हो सकता है, ये अलग बात कि वो अक्सर हमारे लिए होता है, लेकिन फिर भी भाई कभी तो वो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की हो ही जाती है ना, तो ये बात ये है कि कर लेने दें, इससे थोड़ा मज़ा आता है, थोड़ा जोश जज्बा बढ़ता है, और पता चल जाएगा, ये अब तो 3-4 दिन रह गए हैं, उसके बाद वो घोड़ा और वो मैदान देखेंगे, हारिस रऊफ क्या करता है, और देखेंगे उसका मुंह तोड़ जवाब कोहली की तरफ से क्या आता है, क्या एक बार फिर हिस्ट्री क्रिएट की जाती है या हिस्ट्री चेंज होती है, ये तो देखना पड़ेगा, ये कुछ भी हो सकता है, जिस तरह का वो ग्राउंड है ना भाई, वहां तो कुछ भी हो सकता है, वो मतलब बॉल जो है वो जहां पे पड़ती वहीं पे तो रुक जाती है, तो वो मुझे तो लगता है उस ग्राउंड में सिर्फ छक्के मारने वाला कामयाब होगा, और छक्के मुझे लगते नजर नहीं आ रही, जिस तरह की 3rd क्लास किस्म की पिच इतनी दूर से लेके आए हैं वो, तो इस तरह का तोहफा अगर एटलेस से मंगवाना था भाई, हमें बात करते हम पाकिस्तान से भेज रहे थे, इससे भी बुरी बुरी पिचेस हमारे पास अवेलेबल है, तो भाई ये अच्छा है, मतलब थोड़ा रिदम कुछ तो बनने दो यार, हमें भी बात करने का मौका मिले। उस्मान तुम भी कहते हो कि कुछ भी ना हो, बिल्कुल सुकून चलता रहे, अरे भाई हम फिर किस चीज़ पे बोलेंगे, हमें भी तो मौका मिलना चाहिए, अभी तक तो ठंडा वर्ल्ड कप चल रहा है, कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता। वो बात आपकी दुरुस्त है कि मतलब हमें भी दुकान चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, और वो हारिस रऊफ दे रहे वर्ल्ड कप में, तो दुकानें ज्यादा चलती होती हैं, इस बार तो न्यूज़ ही नहीं आ रही, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो वर्ल्ड कप चल रहा है किस बारे में बात करें वो बातें। बट मुझे लगता है मतलब इस लेवल के एथलीट को कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, एक्साइटमेंट दिखाते हैं, बट रिवेंज टाइम और अच्छी फॉर्म और ये हर मैच में ही पता चल जाएगा। और हमारी दुआएं हारिस रऊफ के साथ, हर एक पाकिस्तानी की दुआएं होंगी कि भाई वो अच्छा परफॉर्म करे, वो अपना बदला ले, ताकि हमें भी जो है ना कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई हम भी इंडिया के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। और हमें पूरा पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी। जैसी पिच है उसके बाद पाकिस्तान के पेसर का रोल इंपॉर्टेंट बढ़ गया, और जैसी बैटिंग पाकिस्तान के बैटर्स करते हैं उसका भी एक रोल बढ़ गया है कि भाई वो इस तरह से कंफर्टेबल होते हैं। बाकी तो मैच वाले दिन पता चलेगा मैच का क्या माहौल बनता है। आप लोग बताओ भाई, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सारी चर्चा के बारे में? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।